आपके हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में इस प्रकार से क्रॉस नजर आता है। क्या कहती है ये क्रॉस का चिन्ह? इसके क्या शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं? जातक के हथेली में कोई भी चिन्ह हथेली में व्यर्थ नहीं होते, सबका अर्थ होता है। सबके कुछ न कुछ गुण और दोष होते हैं। बात करेंगे इसी पर कि ये क्रॉस क्या कहते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। बात करें अगर क्रॉस शनि किस पर्वत के नीचे बनता है, इस बात को ध्यान देना है। यहाँ पे पर्वतों की स्थिति 1 2 3 4, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत। ये क्रॉस किस पर्वत के नीचे बनता है? अधिकतर मामलों में ये क्रॉस कुछ यहाँ पर नज़र आता है आपके शनि पर्वत के नीचे, कुछ इस प्रकार से। कभी कभी ये क्रॉस स्वतंत्र हो सकता है, मतलब हृदय रेखा से भी अलग हो और मस्तिष्क रेखा से भी अलग हो, इस प्रकार का भी देखने को प्राप्त होता है। लेकिन अधिकतर मामलों में ये दोनों रेखाओं को छूता हुआ सा नज़र आता है। तो स्वतंत्र बनने वाले क्रॉस का जो गुण होता है वो अधिक होता है, उसके शुभ परिणाम अधिक देते हैं। अब इस क्रॉस दिखलाता क्या है, इस बात को देख लें। ये क्रॉस गुप्त विद्या, ऐसे जातक किसी न किसी गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं। गुप्त विद्या कहने का अर्थ जिसे बोलते हैं, इसे आध्यात्मिक विद्या भी इसके अंतर्गत आती है। आध्यात्मिक विद्या, गुप्त विद्या में मान लिया जो कोई हस्तरेखा के विशेषज्ञ हैं, कोई किसी पूजा पाठ के विशेषज्ञ हैं, या फिर अन्य भी तरह के बहुत तरह की विद्याएं होती है जो सेक्रेट रखी जाती है, या बहुत कम लोगों के पास है। कुछ इस तरह की जानकारियाँ इनके पास में देखने को प्राप्त होती है। ये तो हो गई ये बात, लेकिन सबसे जो इसके निगेटिव पॉइंट्स है कभी हम उसकी भी बात कर लेंगे। अक्सर ये क्रॉस कभी कभी ये देख लीजिए, ऐसी भाग्य रेखा हथेली पे होती है और यहाँ पर ये क्रॉस बनता है। अब ये क्रॉस क्या कहता है? ये गुप्त विद्या हस्तरेखा ये तो आपके ऊपर लागू होगा, कभी कम कभी अधिक, लेकिन ऐसे व्यक्ति को संघर्ष अधिक करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है। यहाँ पे बनने वाला क्रॉस आपको जीवन में संघर्ष अधिक कराएगा, सफलता विलंब से मिलेगी। अब चलिए, अगर ये क्रॉस आपके गुरु के नीचे बनता हो इस प्रकार से, गुरु पर यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जब ये इस प्रकार से बने गुरु के नीचे में, तो ये क्या धर्म कर्म में रुचियों को दिखलाता है। ऐसे जातक को धर्म से विशेष रुचि होती है, अध्यात्म से विशेष रुचि देखी गई है। लेकिन इस क्रॉस के भी कुछ परिणाम बदलते हैं। ध्यान देने की बात है, क्या यह रेखा आयु रेखा से निकल रही है? ये महत्वाकांक्षा रेखा हो जाएगी। अगर आयु रेखा से निकली, आपकी महत्वाकांक्षा या उन्नति को एक रेखा काट रही, अब ये निगेटिव फल देगा। तो थोड़े थोड़े से रेखाओं की स्थिति बदलने से परिणाम बिल्कुल उलट पुलट हो जाता है। इन बातों पर आपको विशेष ध्यान देनी है। अब है कि अगर ये रेखा आपकी सूर्य पर्वत के नीचे बनती हो, यहाँ पर ये सूर्य का स्थान है, सूर्य पर्वत के नीचे ये रेखा बन रही हो, तो इसमें ध्यान देने का है कि क्या ये दोनों तरफ छू रही है, या सिर्फ मस्तिष्क रेखा को छू रही है, या सिर्फ हार्ट रेखा को छू रही है। अगर सिर्फ ये हार्ट रेखा को ये छू रही है और मस्तिष्क रेखा को ना छुए, यहाँ से मान लिया जाए ये अलग है, तो इसके विषय में शास्त्र में कहा गया है कि अगर ये सिर्फ हार्ट रेखा को टच करती है, तो इसमें है कि आपको पसंद करने वाले, आपके नज़दीकी, आपको चाहने वाले व्यक्ति का प्रभाव आप पर रहेगा। ये आपकी फैमिली मेंबर्स में कोई हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, का विशेष प्रभाव आप पर पड़ेगा। लेकिन यही रेखा अगर हेडलाइन को टच करे, यहाँ आके टच करे या ऊपर टच ना करे, हृदय रेखा को टच ना करे। और ध्यान देने की बात है, फैट लाइन जिसे भाग्य रेखा, भाग्य रेखा से कोई ये आपस में रिलेशन ना बनावे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी रेखाओं की स्थिति बदलने से बहुत कुछ बदलता है। लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है, अक्सर कहते हैं मेरा ये क्रॉस है मगर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ही स्पष्ट करते हैं कि रेखा अगर यहाँ पर है, लेकिन अगर ये मान लिया जाए थोड़ी सी तिरछा होकर बन रही है, फैट आपके भाग्य रेखा से संयोग कर रही है, तो ये कुछ थोड़ी थोड़ी सी बातों से बदल जाती है। अगर सिर्फ हेडलाइन पर आके रहे, तो ऐसे जो है ना विपरीत लिंग के व्यक्ति से, महिला है तो पुरुष, पुरुष है तो महिला का विशेष प्रभाव पड़ता है और विशेष लाभ देखा गया है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।